णमोऽर्हन्तारम् णमोऽसिद्धाणं नमोऽयरीयाणं णमो वच्छायाणं णमो लोये सबसाहुरम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्री समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन। आप दोहराएंगे। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद घन शुद्ध ध्रुव और आनंद घन आदि व्याधि तथा सब उपाधि रहित आदि व्याधि ऐसे प्रभु में ही परिणाम लय होएगा। ही परिणाम लय होएगा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। अंजना और पवनंजन एक ही महल में रह रहे हैं। 22 वर्ष व्यतीत हो गए। ये लाइट बंद कर दे। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि अंजना दुखी क्यों है आखिर? एक ही महल में रह रहे हैं, उसके बाद भी अंजना दुखी है। कारण क्या है, आप बताएंगे कुछ? नहीं, बंद करना था ये। बाकी सब लाइटें बंद, कम से न्यूनतम लाइटें जलाओ। क्या कह रहे? अंजना के दुख का कारण क्या था माता? कुछ भी नहीं चाहिए, बस बिल्कुल सही है। अंजना के दुख का कारण क्या था? 22 वर्ष तक पति उसके विमुख था। और अंजना को सुख कैसे हुआ? पति के सन्मुख होने से। ऐसे ही अनादिकाल से हमारी परिणति दुखी है। आप नजदीक आ जाओ तो अच्छा लगता है। हमारी परिणति में जो दुख है उसका कारण कोई हमसे पूछे तो उसका कारण क्या है? हमारी परिणति का अपने स्वरूप से विमुख रहना। क्या रहना? विमुख रहना।
अंजना मात्र 22 वर्ष तक पति के विरह की पीड़ा को अंजना ने झेला, सहन किया, लेकिन हम ऐसे हैं कि अनादि काल से अपने प्रभु से हमारा मिलन नहीं हो पाया। उसको कितनी पीड़ा थी, कितने संकल्प विकल्प चलते थे, कैसे हमें हमारे पति हमसे प्रसन्न हो, क्या कारण है, क्यों रूठ गए, पता तो पड़े, हम उनकी नाराजगी दूर करें। बताइए, बताया थोड़ी ना था कि हम किस बात पे नाराज हैं, बस विमुख थे। कारण पता पड़े तो निवारण हो। लोक में भी परिवार में भ्रम चलता रहता है, कारण कुछ पता नहीं रहता है तो निवारण नहीं हो पाता है, कारण पता पड़े तो निवारण होए। हमारे दुख का कारण क्या है, अगर यह पता पड़े तो हमारे दुख का निवारण हो। कौन सा ऐसा जीव है जो सुख नहीं चाहता, और कुछ ज्ञानियों को छोड़ के कौन ऐसे जीव है जिन्हें सुख मिलता है। समुद्र में बूंद जितनी जीव राशि 3 काल में मोक्ष जाएगी, उन बूंद जितनी जीव राशि को ही वह पर्याय में प्रकटता हो पाएगी, काहे की सुख की। मुख्यता से तो जीव को पता ही नहीं होता कि हम दुखी क्यों हैं, और पता पड़ जाए तो योग रीति से पुरुषार्थ ना करने के कारण और ज्ञानी जन जिन्हें प्राप्त हुआ है उनके निर्देशन में न रहने के कारण। बता, जे गैरेज में काम करते ना लोग, गैरेज में गाड़ियां सुधारते, मोटरसाइकिल हैं, जे वो गाड़ियां सुधारते ना, मैकेनिक टाइप के होते हैं, वो भी अपना गुरु किसी को बनाते हैं और उसको प्रभु जैसा पूजते हैं। मैकेनिक वगैरह होंगे ना, तो वो जो लीडर होता है वो काम नहीं करता, वो खाली 4-6 नीचे चेला चपाटे रहेंगे, वो खाली क्या करता है, मार्गदर्शन करता है। अब कहीं पे उलझाव होता है तो वो क्या करते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं, गुरुजी यहाँ पे जो फॉल्ट आ रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, बता दो। गुरुजी क्या करते हैं, थोड़ी टेक्निक बताते हैं और क्या हो जाता है, फटाफट गाड़ी चालू हो जाती। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जो अवंचक है वह उस क्षेत्र का आप्त है। परीक्षा मुख की टीका में यह आया है, जिस क्षेत्र में अवंचक, जिस क्षेत्र का जो है, माने बिना ठगे उस क्षेत्र की सही जानकारी दे रहा है तो उस क्षेत्र का भगवान है वो। अठगिया, न ठगने वाला, सत्य बात बता रहा है आपको। आपकी सास अगर आपको सही बात बता रही है कि रोटी ऐसी बनाना चाहिए, घर गृहस्थी ऐसे चलाना चाहिए, बच्चों का पालन ऐसा करना चाहिए, तो वो आपकी लौकिक क्षेत्र की भगवान है। कुल गुरु के रूप में जब भावदीपिका में लिया, भावदीपिका में चाचा चाची, ताऊ ताई, दादा दादी, फूफा फूफी, ये सब कुल गुरु है। कुल गुरु लिया, वहां पे गुरु है वो आपके। आपने जिस क्षेत्र में भी जानकारी चाहिए तो उस क्षेत्र के जानकार के पास जाते कि नहीं जाते। हमें आत्मानुभूति करना है, हमें अपने प्रभु से मिलन करना है, और आज तक हमें मिलन नहीं हुआ, तो जिनका मिलन हुआ है उन देव शास्त्र गुरु प्रति आता सहज बहुमान है, आराध्य यद्यपि एक ज्ञायक, भाव निश्चय ज्ञान है। लेकिन मुझे पता है कि आराध्य तो एक ध्रुव ज्ञायक भाव है, लेकिन अब जिसको मिल गया उसको तो सहज बहुमान आता ही है, लेकिन जिसे नहीं मिला है उसे उससे भी ज्यादा बहुमान लाना चाहिए आगम के आधार पे। अन्यथा शरणम नास्ति तयमेव शरणम मम। जिनसे स्वामी को जब पता पड़ा कि यहाँ पे कोई भी शरण नहीं है, जो आया है उसको जाना है, जिसने जन्म लिया उसको मरण होगा, तो माँ से कहा, माँ जी बताओ कि मैं कैसे इस जन्म मरण के चक्कर से निकलूं, इसका कोई उपाय बताओ। तो माँ कहने लगी, बेटा मेरे पास इसका उपाय नहीं है, तो कोई तो होगा जिसके पास इसका उपाय होगा। तो वो 6 साल का बालक भागता गया। उन्होंने कि सुना है कि जंगल में वीरसेन स्वामी विराजते हैं, उनके पास वह विधि है जो जन्म मरण के चक्र से बाहर निकाल दे।
भागा भूखा प्यासा, पहले इस बात का इलाज होना चाहिए कि जन्म मरण के चक्र से कैसे निकलूं। छोटा सा 6 साल का बच्चा बिना चप्पल के भागा, कहाँ हो गुरुजी, मुझे अब मरना नहीं है। ऐसी प्यास जगे तो गुरु मिले। अरे कौन कहता गुरु नहीं है? इस पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत चतुर्विध संग रहेगा, लेकिन हमारे अंदर प्यास नहीं है, हमारे अंदर की पात्रता की कमी है। प्यास जगा, आसमान से उतरेंगे, आसमान से। प्यास थी उस सिंह के जीव को तो आसमान से गुरुजनों को उतरना पड़ा। हमारे अंदर की प्यास और पात्रता नहीं थी, इसलिए तो पंचम काल में आए, विराधना करके आए इस काल में। साधक होते, सम्यक दृष्टि होते तो पंचम काल में कैसे आते? सम्यक दृष्टि पंचम काल में नहीं आता, वहां जाता है जहां सच्चे देव सद्गुरु का समागम हो, साक्षात तीर्थंकरों का समागम हो, जहां जाके वो मुनिपने की साधना करके मोक्ष जा सके। विराधना करके आए हैं, लेकिन हाँ इतना पुण्य का उदय है कि यहाँ भी सच्चे देव सद्गुरु मिल गए हैं, सत्य बात सुनने को मिल गई। प्यास होना चाहिए। आत्मा जिन्हें चाहिए है, जिन्हें आत्मा मिला है, उनके चरण शरण चाहिए उसको। जैसे सच्चे देव, ऐसे गुरु, गुरु में भी मूलाप्त, उत्तराप्त, उत्तरोत्तर आप्त। यहाँ सम्यक दृष्टि भी कोई है तो भी उसने आत्मा को देखा है, वो भी तुम्हें मार्गदर्शन कर सकता है। मूल गुरु तो कौन है? परम गुरु अरिहंत परमात्मा है, गणधर आदि हैं, आचार्य हैं, कुंद कुंद आचार्य देव। पंचम गुण स्थान पर मूल तो उपदेश के 2 ही गुण स्थान है, 6वां और 13वां। बाकी फिर भी टोडरमल जी साहब कहते हैं कि कम से कम वो सम्यक दृष्टि तो होए, इससे नीचे नहीं चले, क्योंकि जिसने आत्मा नहीं देखा वो कैसे आत्मा की महिमा कर सके। तो ऐसे ज्ञानी अगर मिल जाए, उन ज्ञानियों के पास रह के बार बार पूछे कैसे आत्मा मिलेगा, कैसे आत्मा मिलेगा, क्योंकि उसके बिना कोई उपाय दिखता नहीं है। संसार में भटकन है, जैसे वो कीड़ा है ना, पोली पोंगड़ी के बीच में वो 2 तरफ से आग लगी हुई, पोली लकड़ी हुए और 2 तरफ से आग लगी हो, बीच में कोई कीड़ा फंस जाए, उसको कैसी तड़प होती निकलने की? ऐसी तड़प होए तो मार्ग मिले। क्या होगा? हम इस बहु के बाद सेनी पर्यंत पर्याय में चले गए, निगोद में चले गए। इतर निगोद का काल 2.5 पुद्गल परावर्तन काल माने अनंत काल जैसा है। फिर कब क्या मौका मिलेगा? यदि अवसर चूका तो भव पछताएगा। प्रभु का पर्याय में कब मिलन होएगा? कब होएगा मिलन? कि जिनने अपनी पर्याय में उस प्रभु से मिलन किया है, उनकी निकटता में मिलन होगा। विवाह होता है तो पंचों की साक्षी में होता है, ऐसे ही जब हमारे प्रभु से मिलन होएगा तो उनकी सानिध्य में होगा जिनने अपने प्रभु से मिलन किया होगा। उन पंच परमेष्टि की साक्षी में, मैंने तेरी ही क्या है साक्षी में जनराज परम पद साक्षी हो गए। कौन बताएगा मार्ग? अनादिकाल का अपरिचित मार्ग है, आज तक वो मार्ग नहीं मिला है। कोई परिचित चाहिए, गाइड चाहिए, गाइड। जो देवसात गुरु गाइड है, मैं मार्गदर्शन कर रहे, ऐसे नहीं ऐसे जाओ, ऐसे नहीं ऐसे जाओ, यहाँ नहीं यहाँ भटक जाओगे, ऐसे जाओ। कौन बताए? अंधा अंधे ठेलिए दोनों कुपड़ंत। एक अंधा जा रहा था, किसी ने उसका हाथ पकड़ा, उसने उससे बड़ा अच्छा हुआ, कोई मिल गया हमें आंख वाला जो मार्ग पार करवा देगा। रास्ता में गए तो दोनों गाड़ी के नीचे। क्यों भाई? मैंने सोचा था तुम्हारा हाथ है तो कम से कम पार हो जाऊंगा, के लिए मैंने सोचा था तुम्हारा हाथ इसलिए पार हो जाऊंगा, मैं भी अंधा ही हूं। क्योंकि अंधे ने अंधे का हाथ पकड़ा था कि अब वो कह रहा था हम कर देंगे पार, और दोनों क्या है मर गए, अपने जीवन लीला को समाप्त कर दिया। हम बच्चों का हित क्यों नहीं कर पाते? आगे सोचते तो हैं कि बेटा हम तुम्हारा हित चाह रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर देंगे, अच्छी नौकरी या अच्छा धंधा हो जाएगा, शादी करवा देंगे, बच्चे हो जाएंगे, तुम सेटल हो जाओगे।
उसके बाद क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। आप सुखी होकर सेटल होने के बाद, नहीं हुई है तो वो सेटल होने के बाद सुखी हो जाएंगे कि संसार में ही सेट हो जाएंगे वो 4 गति 84 लाख योनियों में? जब आप नहीं हुई है तो वो कैसे हो जाएंगे? नहीं, बच्चा कहते झूठी कि भैया हम तो ब्रह्मचर्य लेना चाह रहे थे। अरे नहीं, सब बातें हैं, चक्कर में नहीं पड़ना। बहुत लंबा जीवन है, किसके सहारे रहोगे? कौन करेगा? कुछ हो जाएगा तो भैया घर परिवार के काम आत, कौन की के काम आत। नहीं, जे बातें नहीं करूँ करे, हमें दुख होता है। तुम्हें दुख होता है, कल्याण के मार्ग में लग जाए तो दुख होता है। सही बताना, अंदर से हृदय से सोच के कि अगर अपना बच्चा इस कल्याण के मार्ग में लगे तो कैसी फीलिंग्स होती है। अच्छा चाह रहा है, मोही व्यक्ति दूसरे का हित कर पाएगा। कुंद आचार्य देव की माता जैसी हो माता, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार की माया को छोड़। प्रभु का पर्याय में कब मिलन होएगा? तब मिलन होएगा जब जिनको पर्याय में मिलन हुआ है उनके पास रहो, सर्वस्व समर्पण करके 6 महीने कथमपि मृत्वा तत्व कोतूहली सन। 6 महीने कम से कम 6 महीने, इसके पहले नहीं। और किस कीमत पे? मौत की कीमत पे। आई कीमत पे, मौत की कीमत पे। खाने को मिले ना मिले, भूखे प्यासे रहना पड़े। पहले के जमाने में होता था कि शिष्यगण भिक्षावृत्ति मांगने जाते थे, पढ़ाई करते थे ना, तो वो लाते थे अनाज वगैरह, फिर अपनी करके वो सब सेटिंग करते थे, खुद करते थे, गुरुजी के खिलाते थे, सेवा करते थे, सब ध्यान रखते थे। ऐसे परिश्रम से होता था, चाहे राजा महाराजाओं के हो तुम, लेकिन वो उस तरीके की व्यवस्था रहती थी। और ऐसे कठोर परिश्रम के बाद जो सब शिक्षा मिलती थी, आज तो हमें सब अनुकूलता मिली है। अभी भी काम नहीं कर पाएंगे तो कब करेंगे काम? उनके पास रहो, बार बार यही पूछो कैसे प्रभु से मिलन होए, क्योंकि उसके बिना कोई उपाय दिखाई नहीं देता। उसी के बारे में सोचो, उसी के बारे में बोलो, उसी के बारे में हर चेष्टा हो, हर श्वास उसी के लिए बहे। फिर देखो मिलन होता कि नहीं होता। मिलन नहीं होगा, बरसात होगी, बरसात इतना बरसेगा कि आपको लगेगा कि पात्र हमारा छोटा पड़ गया है। इतना बरस रहा है। इस भूमिका की बात कर रहा मैं, मुनि की तो बात बहुत उत्कृष्ट है, लेकिन हिम्मत तो जुटाना पड़ेगी। बिना हिम्मत के काम नहीं होगा। मिलन होगा, लेकिन कब होगा? जिनको मिलन हुआ है उनके निकट रह के पूरे समर्पण के साथ रहना पड़ेगा। छोटे मोटे काम के लिए अपने जीवन के बहुमूल्य, कलेक्टर बनना हो तो लोग 33 साल 32 साल तक लगे रहते। यूपीएससी के एग्जाम पे 1 2 3 4 5 6 ऐसे रहते, लगे रहते दिन रात। सब भूल जाते, नाते, रिश्तेदारी, सब कुछ भूल जाते। रिश्तेदारों को पहचान नहीं पाते जो तैयारी करते कलेक्टर बनने की। कौन किसके कैसे रिश्तेदार। यहाँ पे अगर अपने को कल्याण करना है तो कितनी धुन लगाना होगी। सब जगत को भूल जाओ। अरे हम शरीर है, भूल जाओ। इस देह की माता हमारी माता नहीं है, इस देह के पिता हमारे पिता नहीं है, इस देह की जननी हमारी जननी नहीं है, हमारे इस देह को रमण कराने वाली हमारी रमणी नहीं है। मैं अनादि जनक और अनादि जननी और अपनी असली रमणी के पास जाता हूं। अरे जे रमण क्या है? इस जहां की तो बधुए अनेकों भरी, मुक्ता रानी न अब तक मेरे मन बसी, जिसने उसको वरा इस जहां की धरा पर ना पड़ा। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा, कुछ नहीं करना है। जो दृष्टि पर में भ्रमती वह लौट निज में आई। कब आएगी? जब बाहर में कहीं कुछ ना देखे। हमारा ज्ञान दर्शन सुख हमारा कहीं भी कुछ बाहर नहीं है। हमारा सर्वस्व कहाँ है? हम में ही है। तो चिदानंद का अनुभवन होएगा, चैतन्य
जहाँ चेतना से मिलन हुआ वहाँ आनंद 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 अनंत सुख, अव्ययवाद सुख की प्राप्ति होती जाती क्रमशः। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन लग गई हमें तो, मोहे लागी लगन ध्रुव धाम की, मोहे लागी लगन आत्म राम की। लगन लग जाए, धन लग जाए, 24 घंटा एक ही धन लगी रहे, एक ही प्यास हो, पीहू पीहू पीहू। तो पपीहा होता है ना, पपीहा, और कोई पानी नहीं पीता, वो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद गिरती ना वही पानी पीता है खाली, और देखता रहता टकटकी लगा है आसमान की ओर कि कब गिरेगी। हमें ज्यादा डिटेल नहीं पता, उसको और डिटेल हम छांट के बता देंगे। दृष्टांत है एक देश है, जो भी हो उसकी विशेषता और उसकी गहराई में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक जो बूंद गिरेगी ना, स्वानुभव एक क्षण को भी हो जाए तो जीवन भर दूसरा स्वाद लगने वाला नहीं है। बात तो इतनी, उसको देख लेंगे, सुना है, पढ़ा नहीं है चूंकि, तो इसलिए एकदम प्रमाणिक नहीं कह पा रहे क्या है, लेकिन सुनने में जो आया है उसकी बात। लेकिन वो दृष्टांत है, लेकिन दृष्टांत सटीक है। एक बार जिसको आत्मा की अनुभूति एक क्षण को भी हो जाए, फिर उसको नर रस नीरस हो जा तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, जब निज आत्म अनुभव आवे तो और कछु न सहे। एक बार आत्मा की अनुभूति एक क्षण मात्र के लिए हो जाए, एक क्षण मात्र के लिए, वो अटक नहीं सकता, कहीं नहीं अटक सकता। 96,000 रानियां उसे अटका नहीं सकती, 6 खंड उसे अटका सकता नहीं है। बाहर की अनुकूल से अनुकूल व्यवस्थाओं से अटका सकती नहीं है। विषयों का रस विष का प्याला दिखाई देता है। भरत जी 96,000 रानियों में संतुष्ट नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्यों नहीं हुई है? क्योंकि प्रभु से मिलन हुआ था उन्हें, प्रभु का पर्याय में उन्हें मिलन हो गया था, वो चिदानंद का अनुभव हो गया था, और फिर उससे लगन लग गई थी। सीता को राम के सिवा कोई क्यों नहीं दिखाई देता था? क्योंकि उनका सीता का राम से मिलन हो गया था। राम के अलावा किन्हीं रावणों पे दृष्टि जाने वाली नहीं थी। जैसे अंदर में एक मिलन हो जाए आत्मा से, मजबूरी में बाहर के काम निपटाना पड़े, लेकिन रस कहीं नहीं है, रस कहीं नहीं है। रस एक अंदर ही का है, बस 24 घंटे एक ही धुन लगी। फिर कब स्वाद मिले, कब स्वाद मिले, वो मजा अब नहीं आया, और पता नहीं क्या बात हो गई। त्यागी जी बताते कि कुछ साधारण ऐसे ब्रह्मचारी लोग पहले रहते थे, तो क्या आपके सानिध्य में रह के एक झलक मिली और फिर पता नहीं कहाँ खो गई। अब याद की तरह रह गई वो क्षण कि कभी कुछ हुआ था। एक क्षण को भी हो जाए ना तो गारंटी तो हो गई कि मोक्ष जाएगा नहीं। पता नहीं कुछ ऐसी अदृश्य शक्ति होती है कि जो खींचती रहती है। वो स्वाद ऐसा है ही ऐसा कि वो कहीं अटकने नहीं देता। हम तो कह रहे हैं कि अर्धपुद्गल परावर्तन काल के भीतर भीतर जाना है, चूंकि तो जाएगा भी तो कुछ ना कुछ अंदर पे ऐसी पड़ी रहती है चीज कि वो उसको अर्धपुद्गल परावर्तन काल में पहुंचा देती है। भले वो सम्यक दर्शन च्युत भी हो जाए, बहुत लंबा काल है चूंकि, लेकिन हाँ गारंटी तो हो गई, कुछ ना कुछ ऐसा था है अभी उसके अंदर कि वो मोक्ष बिना रह नहीं सकता, वो तो मोक्ष या गारंटी हो। कैसा टेस्ट होता होगा वो, कैसा टेस्ट है? नहीं लगता एक बार कि वो टेस्ट लेके देखें जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना जब एक रतन अनमोल है तो फिर रत्ना कर कैसा होगा, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो जिसके दीवाने हैं ज्ञानी, हर धुन में वही सवार रहे, बस एक लक्ष्य बस एक पक्ष, हर श्वास उसी के लिए
बहे जिसको पाकर सब कुछ पाया, उससे भी बढ़कर क्या होगा जिसकी चर्चा इतनी सुंदर। तो पता सनत कुमार चक्रवर्ती थे, इतना सुंदर रूप था फिर भी शांति नहीं थी। अब बाहर का शरीर का रूप रंग तो बिगड़ गया, लेकिन चिद्रूप से ऐसी भेंट हो गई। अब जिसके दीवाने हैं ज्ञानी हर धुन में, वही सवार रहे बस एक लक्ष्य है, बस एक पक्ष हर श्वास उसी के लिए। जिसको पाकर सब कुछ पाया, शरीर का रूप रंग सौंदर्य भले खोया हो, लेकिन असली रूप रंग पा लिया है। और जिसको पाके सब कुछ पा लिया, उससे भी बढ़कर क्या होगा, क्या होगा। वादिराज मुनिराज के शरीर में कोढ़ हो गया। राजश्रेष्ठी पहुंचे कि महाराज हमें जिन शासन का अपमान सहन नहीं होता। कि हमने तो कह दिया था कि जैनियों के जो मुनिराज होते हैं वो कैसे होते हैं, कंचन वर्णी काया वाले होते हैं। कि मूर्ख, काया भले कंचन वर्णी ना हो, लेकिन चेतन बिल्कुल कंचन समान स्वर्ण होता है। शरीर वो चिद देह की बात है, जड़ देह की बात नहीं है। किसकी बात है, चिद देह की बात है। तू मूड बाहर से देख रहा है, तू भी मुनिराजों को नहीं पहचान पाया। इसका मतलब भले भगत बना हुआ है मूर्ता से, देखा देखी भगत है। वास्तविक भक्त होता तो स्वरूप को देख के बोलता, बाहर के शरीर को देख के नहीं बोलता। जिन शासन का अपमान होगा, जिन शासन का अपमान नहीं है जे, जिन शासन का सर्वोत्कृष्ट सम्मान है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं। मैं शरीर का कुछ कर पाऊं, ये मुझ में क्षमता हो अगर तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता हो जाए। अरे मैं अपने परिणामों की संभाल कर सकता हूं, मैं परद्रव्य का कुछ कर सकता नहीं हूं। शरीर में कोढ़ है तो भी मुझे कोढ़ है, ऐसी मान्यता ही मिथ्यात्व नाम का कोढ़ है। शरीर सुंदर है और हमें मैं सुंदर हूं ऐसा लगे तो मिथ्यात्व नाम का कोढ़ है। और हमें तो अपनी चित्त देह में ऐसे मग्न है, हमें कैसे दिखाई नहीं देता। शरीर में जो हो रहा सो होने दो। सनत कुमार चक्रवर्ती के पास भेष बदल के आया, चक्कर काटने लगा। किसी को कोढ़ हो, कोई खाज हो, दाद हो, जे है वो हम अभी ठीक कर देंगे। कहले है तो रोग हमें, लेकिन कौन सा रोग, भव रोग है। तेरे पास औषधि हो तो बता। कहले महाराज की औषधि तो आप ही के पास है, हमारे पास तो, हम तो वैसे दुखी हैं, भव रोग में भटक रहे। मिलन करना होगा, बिना मिलन के शांति नहीं है, इस बात को समझना होगा। मरण की कीमत पे अमृतचंद स्वामी ने कितनी करुणापूर्वक वह कलश लिखा होगा। अकत्मपि मृत्वा तत्व को तू हलिसन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम प्रदगत विलसंतम स्वसमालोकेन त्यजति जगति मूर्ता साक में कत्व मोहम। एक बार देख लेगा तो मोह को तजे बिना नहीं रहेगा। एक बार देख तो सही, एक बार देख, उसके अलावा कुछ देखने लायक नहीं है, उसके अलावा कोई चर्चा करने लायक नहीं है, उसके अलावा कोई रस चखने लायक नहीं है, उसके अलावा कोई बात सुनने लायक नहीं है, उसके अलावा किसी का स्पर्श करने लायक नहीं है, उसके अलावा किसी दूसरे की गंध लेने लायक नहीं है, उसके अलावा किसी का विचार करने लायक नहीं है, उसके अलावा किसी की चर्चा करने लायक नहीं। हर क्षण उसी में बिल्कुल 24 घंटे वही लगन। सीता ने अन्न जल का त्याग कर दिया था, जब तक राम की खबर नहीं आएगी तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। ऐसे ही आत्मा राम की खबर नहीं आएगी, प्रभु का पर्याय में जब तक मिलन नहीं होगा, सोगानी जैसी लग जाए धन। माता आपका प्रश्न बहुत रहता है, होना चाहिए। प्यास हो तो मार्ग मिले, प्यास नहीं हो तो मार्ग क्यों मिले। लेकिन प्यास होने के साथ साथ अनुकूल प्रवर्तन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अनुकूल प्रवर्तन होना चाहिए, धुन लगना चाहिए, लगन लगना चाहिए कि कब पर्याय, प्रभु का पर्याय में कब मिलन होएगा। जब तुम धुन लगा लोगे तभी मिलन होगा। जब तुम धुन लगा लोगे, बच्चा साइकिल की धुन लग गई, ना खाने का ना पीने का ना कुछ, साइकिल चाहिए, हमें तो साइकिल चाहिए। बेटा खाना नहीं, हमें कुछ नहीं, हमें तो साइकिल चाहिए। पानी पी लो, नहीं तुम्हें मिठाई नहीं, कुछ नहीं, हमें तो साइकिल चाहिए।
पैसे नहीं है उसके पास, क्षमता नहीं है साइकिल प्राप्त लाने की, लेकिन हाँ उसकी प्यास उसको साइकिल दिलवाती कि नहीं दिलवाती। भूखा प्यासा हर चीज छोड़ के एकमात्र काय के दिन स्वप्न में भी क्या चलाता है वो, साइकिल। और जब जगता रहता तब भी काय की धुन लगती, साइकिल। 24 घंटे क्या छाई रहती, साइकिल। फिर मिलती कि नहीं मिलती साइकिल। ऐसे ही धुन लग जाए, आत्मा मिलेगी कि नहीं मिलेगी। धुन तो लगाना पड़ेगी, आज लगाओ, कल लगाओ, चाहे अनंत काल के बाद लगाओ। अब तक शांति तो जीवन में नहीं आने वाली, नहीं आने वाली। खूब करते रहो। ये जितने भी आवश्यक कार्य हैं अनावश्यकों से बचने के लिए हैं और परम आवश्यक के लिए हैं। सट आवश्यक जो है वो अनावश्यकों से बचने के लिए हो, परम आवश्यक के लिए है। ये स्वभाव रूप व्यवहार पंचाचार में तो मैं तब तक अंगीकार करता हूं जब तक कि मैं शुद्ध आत्मा नहीं मिल जाता मुझे। व्यवहार का निषेध नहीं है, व्यवहार परमार्थ के लक्ष्य से किया जाए तो उस व्यवहार की सार्थकता है, और परमार्थ का लक्ष्य नहीं हो तो वो रूढ़ी है। इनके इस हमजे करे अगर इसका निषेध कर दें हम स्वाध्याय का, देव साध गुरु का पूजा पाठ का निषेध कर दें तो आत्मा कब मिल जाएगा। तो क्या जो दे देंगे आपको आत्मा, जो देंगे नहीं, लेकिन जब मिलेगा इनकी सानिध्य में ही मिलेगा, अन्य जगह मिलेगा नहीं। अपन ने द्रव्य संग्रह के उस क्रम को देखा था ना, दूसरे अध्याय के उत्थानिका में 7 तत्वों की क्यों चर्चा की गई। तो उन्होंने कहा आपका टारगेट क्या है, आप क्या चाहते, सुख चाहते, सुख नहीं चाहते, सुख नहीं चाहते, वो सुख नहीं चाहते जिसके बाद दुख आने वाला, वह सुख सदा ही त्याज रे पश्चात जिसके दुख मरे। रोटी खा ली सुख तो हुआ ना, लेकिन टिका कहाँ, पानी पी लिया सुख तो हुआ, लेकिन टिका कहाँ। उस सुख को सुख कहा ही नहीं जाता जो टिके ना, क्योंकि वो सुख होता तो वो टिकता है। इसका मतलब ये था वो सुख नहीं था, सुख का भ्रम था। क्या था वो, सुख का भ्रम था। तो सुख नहीं चाहिए, सुख चाहिए अक्षय सुख चाहिए, अक्षय सुख जिसका क्षय ना हो। और कब तक के लिए चाहिए, अनंत काल तक के लिए चाहिए। कैसा चाहिए सुख, अक्षय अनंत सुख। ब्रह्मदेव शुरू कह रहे हैं कि सुख क्या चाहिए, सुख नहीं अक्षय अनंत सुख चाहिए हमें। तो ऐसा सुख चाहिए जो क्षय ना हो, जो अनंत काल तक टिके। कहाँ मिलेगा, मोक्ष में मिलेगा। मोक्ष किसको मिलेगा, जिसके जीवन में संबर निद्रा होगी। संबर निद्रा किसके होगी, जिसके निश्चय रत्नत्रय होगा। निश्चय रत्नत्रय का सहकारी कौन होगा, व्यवहार रत्नत्रय होगा। व्यवहार को तो ऐसे उड़ा देते हैं, जाओ का धरो, क्रिया कांड में का धरो। ये बात सही है, शरीर की क्रिया से धर्म नहीं होता, लेकिन ज्ञानियों के मन वचन काय की क्रिया योग्य होती है कि अयोग्य होती है। आत्मा अनाहारी है, अनाहारी है तो आत्मा कुछ नहीं खाता तो अभक्ष खाने लग जाए। अरे अनाहारी है तो अनाहारी रहो ना, खाओ ना। और खाओ अगर खा रहे हैं पर्याय में, अगर असमान जाति द्रव्य पर्याय शरीर मिला तो युक्ताहारी हो, योग्य आहारी हो। अविवेक अयोग्य आहारी थोड़ी ना होना चाहिए, बताओ। जो सत्य व्यस्त नहीं है, जिन्हें देव साध गुरु का ठिकाना नहीं है, जैसे कुछ न्याय नीति नहीं है, उसको आत्मा कब मिल जाएगा। लेकिन हाँ, तुम न्याय नीति में आ गए हो, देव साध गुरु के सानिध्य में आ गए हो, तत्वों का निर्णय नहीं करो तो आत्मा कैसे मिल जाएगा। तो निश्चय रत्नत्रय का सहकारी कौन है, व्यवहार रत्नत्रय। व्यवहार रत्नत्रय में क्या माने, तत्वों का निर्णय करो। तत्व निश्चयवान को ही एकाग्रता को प्राप्ति श्रवण है, एकाग्रता तत्व निश्चयवान को होती है। तत्वों का निश्चय आगम के अभ्यास से होता है, इसलिए आगम का अभ्यास ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ है। तो क्या करो, ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास कर दी करीजिए। 9वें अध्याय में टोडर मल साहब कहते उपयोग लगता नहीं, तो फिर डांटते हैं कि उपयोग लगाए सो लगे। उपयोग लगता नहीं है कि लगाता नहीं है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, हमें मन नहीं लगता, मन नहीं लगता कि मन लगाता नहीं है। खेलने में मन लगता कि नहीं लगता, तो मन तो तेरे पास है और लगता भी है। अयोग्य जगह लग रहा है, योग्य जगह नहीं लग रहा है, तो इसमें गलती किसकी है। मन लगाए तो लगे, कब लगे, जब इसमें हित दिखे। निर्णय में उपयोग लगाना ही पहला पुरुषार्थ है, तत्व
सत विचार सहित प्राणी ही समझ सके परमार्थ है। तत्व कहाँ से आएंगे? सच्चे देव सद्गुरु से आएंगे। बिना सच्चे देव सद्गुरु के बुद्धि के चातुर्य से तत्वों को रट तो सकते हो, भाव नहीं समझ सकते। सबसे पहले सच्चे देव सद्गुरु का श्रद्धान करो, जिनमर करते तत्वों का श्रद्धान करो, उसमें हेगे उपाधि देखो, उससे क्या होगा? निश्चय रत्नत्र प्रकट होगा। निश्चय रत्नत्र जिसकी पंक्ति में प्रकट होगा उसको क्या होगा? संबंध निद्रा होगी। संबंध निद्रा होगी उसको मोक्ष होगा, और मोक्ष में अक्षय अनंत सुख मिलेगा। ये विधि है। प्रभु का पर्याय में जब मिलन होएगा तो चिदानंद का अनुभवन होएगा। जब से प्रभु को सुना है लगी है लगन, शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद घन। सीता का संबंध तय हुआ रामचंद्र जी के साथ। तो रामचंद्र जी को गुणों की प्रशंसा की जाए। रामचंद्र जी वीर हैं, रामचंद्र जी ऐसे हैं, क्योंकि वो राम लक्ष्मण जाके म्लेच्छों को हराया था ना, तभी तो वो जनक प्रसन्न हो गए थे कि अरे हम उपकारी का उपकार कैसे चुकाएं, तो हम क्या करें, इन गुणवानों को अपनी कन्या दे। तो सीता ने सुना राम ऐसे राम ऐसे राम ऐसे, तो लगन लग गई, लगन कि विवाह करेंगे तो किससे करेंगे? श्री राम से करेंगे। जब से प्रभु को सुना, वो राम, सीता को राम की लगन लगी थी, ऐसे ही हमें क्या करना है? आत्मा राम की लग जाए। वो कैसा है वो आत्मा राम? शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद घन। शुद्ध है, ऐसा शुद्ध है जिसमें अशुद्धि का प्रवेश ही नहीं होता। भैया दृष्टांत दे रहे थे सवेरे, टीवी की स्क्रीन पे खूब लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, सब हो रहे हैं। मैं ये कह रहा कि टीवी की स्क्रीन में इतना कुछ होता है, खून खराबा, रंग धूल लक्कड़ सब हो रही, टीवी की स्क्रीन कितनी गंदी हो गई। ऐसे ही जिस सब पर्याय में नाटक होते रहे, नरक में, निगोद में लड़ाई झगड़ा, मार काट, सब खून खच्चर। लेकिन वो प्रभु कितना मलिन हो गया। प्रभु ही मलिन हो जाए तो प्रभुता किसके आश्रय से प्रकट हो? अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमा। किसकी प्रभुता? भगवान की प्रभुता देखो तो भगवान जैसे अपने प्रभु की प्रभुता देखो, कार्य परमात्मा को देखो, और कार्य परमात्मा को देखते देखते कारण परमात्मा को देखो, कार्य नियम को देखो और कारण नियम सार को देखो। धुन की बात है, धुन की बात है। और इतना भी समझना पड़ेगा, पर्यायगत भी योग्यता होती है। हतोत्साहित नहीं होना। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं। आप और हम अनादि अनंत हैं। यहाँ पे जो अभ्यास किया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। पूर्व के भी संस्कार लेके आए हैं। वेंश्री कहती हैं कि तत्व के गहरे संस्कार डालो तो इसी भाव में सम्यक दर्शन हो जाएगा, या आगामी पर्याय में सम्यक दर्शन हो जाएगा। यहाँ पे सम्यक दर्शन ना होए तो संस्कार गहरे डाल के जाओ कि आगे की पर्याय में हो जाए। गहरे संस्कार इतनी जल्दी भी नहीं बचाओ, इतने घबराओ भी नहीं, इतने बेचैन भी ना हो। हम अपनी तरफ से 100% प्रयास करें, फिर भी नहीं हो रहा है आत्मानुभव, तो क्या करें? मर जाएगा। मरो नहीं, अभ्यास करो, घबराओ नहीं, बेचैन नहीं हो, अधीर नहीं हो, योग पुरुषार्थ करते रहो। योग पुरुषार्थी को भी समय पे मिलता है, अयोग पुरुषार्थी को कभी भी नहीं मिलता। पंडित साहब का वाक्य है ना, किसान भी खेत में बीज बोता है लेकिन तत्काल फसल नहीं मिलती, समय पे मिलती है। लेकिन जो बीज ना बोलो उसको कब मिलेगी? हम पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन अभी कालब्धि नहीं आई। 5 समवाय होते ना, 5 समवाय मिलेंगे तब काम होएगा। तो वो भी देखना, कर्मों दर्शनों का उपसम 6 उपसम भी उस काल पकना चाहिए ना। जीव के भाव के और कर्मों के निमित्त नैमित्तिक संबंध, तो हमने तो अपना काम कर दिया। अब वो कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसका उपसम 6 उपसम कब होना है वो हमारे हाथ में तो नहीं है। आप अपना काम करो, हम अपनी ईमानदारी से जी रहे हैं, जब होना होगा तो भैया हो जाएगा। कई बार पता
अपन ने सोचा नहीं हो, अचानक लाभ हो जाता है। लाभ अचानक नहीं हुआ, पूर्व का कोई कार्य किया था, वो अब जाके प्रोसेस पूरी हुई है। क्या हुई है? प्रोसेस पूरी। प्रोसेस हमने प्रारंभ कर दी थी। अरे क्षायिक सम्यक दर्शन छपना प्रारंभ तो यही करते हैं मनुष्य गति में, लेकिन उसकी प्रोसेस अन्य गतियों में भी पूरी हो जाती। अन्य गतियों में केवली श्रुत केवली के पाद मूल चाहिए चूंकि, तो छपना तो यहां प्रारंभ कर दी थी, लेकिन आयु क्षय हो गया तो अन्य गति में जाकर उसने क्या करी? क्षायिक सम्यक प्राप्त कर लिया। को परेशान हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पुरुषार्थहीन हो जाएं। पुरुषार्थहीनों को तो कभी नहीं मिलेगा। पूरी ताकत, अपनी जितनी क्षमता है, हम पूरी लगे रहेंगे। अनादि अनंत पर यहाँ 10, 20, 50 भाव में भी हो गया आत्मानुभव। 1000, 2000 भाव में भी मोक्ष चले गए तो भी देर नहीं है। 1,00,000, 2,00,000 भाव में, करोड़ 2 करोड़ भाव में भी मोक्ष चले गए तो भी देर नहीं है। करोड़ 2 करोड़ भाव निकलने में कितना समय लगेगा? है? करोड़ 2 करोड़ भाव निकलने में कितना समय लगेगा? कितना लगेगा? है? करोड़ 2 करोड़ भाव निकलने में बहुत समय नहीं निकलता। 108 मिनट 10 बार कर करके फटाफट निपट जाएंगे। हमें चले भी गया तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये भी ज्यादा नहीं है कुछ, लेकिन प्रारंभ तो कर दे, धगस तो लगा ले, लगन तो लगा ले। सीता ने कहा कि अन्न जल का त्याग करती हूँ जब तक रामचंद्र जी की खबर नहीं मिलती। तो खबर आई कि नहीं आई? रामचंद्र जी भूमि गोचरी, सामान्य वनवासी, जिनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, वो त्रिखंडाधिपति बैठा है वो समुद्र के वहां पे बीच में, लेकिन सीता की प्यास थी। सीता की प्यास ने रामचंद्र जी को खींचा। सुग्रीव कहने लगे मैं कर दे रहा अपनी लड़कियों की शादी, आप फालतू चक्कर में पड़े। वो त्रिखंडाधिपति, आपके पास कछु 2 धना ना 2 चना, वैसे तो भटक रहे, कौन सी व्यवस्था रेवे को तो ठिकाना नहीं है, ठोर ठिकाना, और लगे हो त्रिखंडाधिपति से लड़वे। हम कर दे रहे बढ़िया, अपनी हमारे ऊपर उपकार किया तुमने, हमारी पत्नी मिलाई तो हम तुम्हारे कर रहे, तुम पत्नी दिला दे रहे। कितनी 13 या 17 कन्याओं से तत्काल विवाह कर दिया। कब? जब सीता का हरण हुआ तो उस टाइम की बात है। और शांति से रहो, के नहीं, सीता बुला रही है मुझे, मेरी याद में उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया, उसकी प्यास मुझे खींचे ले जा रही है। प्यास थी तो मिलन हुआ कि नहीं हुआ? बोल राधा, बोल संगम होगा कि नहीं? परिणति का, पर्याय का प्रभु से मिलन होगा कि नहीं होगा? किसको होगा? जिसको लगन लगी होगी, होगा। योग समय पे होगा, लेकिन लगन लगना चाहिए। कैसी महिमा है? शुद्ध ध्रुव ज्ञानमय और आनंद घन। शुद्ध हूं, ध्रुव हूं, ज्ञानमय हूं, ज्ञान का ही पिंड हूं, और कैसा हूं? आनंद घन हूं, आनंद का ठोस घन। घन माने जिसमें कोई चीज प्रवेश नहीं कर सकते। मैं काय से बना हूं? दुख से बना हूं कि आनंद से बना हूं? तो दुखी क्यों हूं फिर? राज भैया दुखी क्यों है? पर क्योंकि वो आनंद घन में हूं, ऐसी स्वीकारोक्ति नहीं है, इसलिए परिणति में क्या है? दुख है। आदि व्याधि तथा सब उपाधि रहित। आदि माने मानसिक रोग, व्याधि माने शारीरिक रोग, और उपाधि माने सामाजिक रोग। सबसे खतरनाक कौन सा रोग? उपाधि। उपाधियां। आज हम उपाधि लेने के चक्कर में हैं। अरे सबसे बड़ा रोग है उपाधियों का रोग। आदि व्याधि उपाधि, मानसिक रोग, शारीरिक रोग और सामाजिक रोग से रहित है कौन? ध्रुव ज्ञायक तत्व। उस ध्रुव ज्ञायक तत्व के आश्रय से जहां भूख का काम नहीं है, जहां प्यास का नाम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है। खांसी जुकाम चल रहा है आजकल, क्यों चल रहा है?
खांसी जुकाम का उपाय भी यही है कि जिसमें खांसी सर्दी जुकाम नहीं होते, जिसमें आदि व्याधि उपाधि नहीं होती, उस तत्व को देखो तो शरीर की आदि व्याधि उपाधि भी दूर हो जाए। उपाधि दूर नहीं, वो आदि व्याधि बनी रहे तो भी मुझ में नहीं है, ऐसी श्रद्धा जागृत हो। ऐसे प्रभु में ही परिणाम लय होएगा। परिणाम लय हो जाएगा, परिणति उसी में लीन हो जाएगी। वो समय सारजी में कलश आना 94-95 कलश है कि जो निज ओद से च्युत हो गई थी ना, जो धारा निज ओद से जो च्युत हो गई थी धारा, उसको क्या करना, ढलान वाले मार्ग से ले जाके उसको निज ओद में मिला देना। जो परिणति बाहर में बीहड़ में भटक रही है, संसार के बीहड़ में सुख की खोज में भटक रही है, उसे कहना कि बाहर में कुछ नहीं है, यहाँ पे सब कुछ है। उस परिणति को बाहर जो दृष्टि पर में भ्रमती, वह इतना सा मोक्ष मार्ग। और मोक्ष क्या है? अपने से अपना मिलन। इतना सरल कार्य है, बस प्रतीति जागृत हो जाए कि मेरा सर्वस्व मुझ में ही है, बाहर में हमारा कुछ भी नहीं है। अब तो अर्पण करूं सब में प्रभु के लिए, बोलिए। अब तो अर्पण करूं सब में प्रभु के लिए, शाश्वत सुख लखूं निज का निज के लिए, शाश्वत तृप्त हो कर बनूं आशा तृष्णा रहित, तृप्त हो कर बनूं मेरा प्रति क्षण ही निज हेतु अब होएगा, मेरा अब तो अर्पण करूं सब में प्रभु के लिए, मेरा सर्वस्व समर्पण एक उसी के लिए। सीता कह रहे हैं कि राम के अतिरिक्त मेरा कुछ भी कुछ नहीं है। राम कह रहे हैं कि सीता के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। रावण ने प्रस्ताव भेजा था कि एक काम करो, तुम मुझे सीता दे दो, मैं तुम्हें लंका का आधा राज्य दे दूंगा। तुम दर दर भटक रहे ना, तुम्हारी मैं बहुत अच्छी अच्छी कन्याओं से विवाह करवा दूंगा। प्रस्ताव भेजा युद्ध के समय, बढ़िया से बढ़िया सुंदर सीता तो भूमि गोचरी है, मैं विद्याधर कन्याओं से विवाह करवा दूंगा तुम्हारा, तो तुम यहां दर दर भटक रहे हो वनवासी, मैं तुम्हें बड़ी राजा बना दूंगा। राम ने कहा नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? सीता चाहिए। रावण कहता था कि सीता मुझ में क्या कमी है? तो सीता कहती है कि बस तुम राम नहीं हो, इतनी सी कमी, और जितनी सी नहीं है ये पूरी कमी है, क्योंकि सीता एकमात्र राम के लिए समर्पित है, अन्य के लिए नहीं। अब तो अर्पण करूं सब में प्रभु के लिए, किसके लिए? अपने चैतन्य प्रभु के लिए, हर सांस उसी के लिए ही बहे। अब तो उपाय कुछ नहीं है, अब तो एक आत्मा की अनुभूति चाहिए, या तो विकल्प टूटे या इतनी ताकत है, फिर कैसे काम होगा? पर्याय नहीं छूटेगी, पर्याय में अपनापन छूट जाए। प्यास तो चाहिए ना, वो तो परीक्षा लेते हैं, परीक्षा में अगर पास हो गए तो राज्य मिलेगा, नहीं तो दर दर की ठोकरें। चैतन्य का राज्य मिलेगा, मुक्ति बधू के कंत तुम और 3 भुवन के राज। भगवान कह रहे कि मुक्ति बधू के कंत तुम भी मुक्ति बधू के कंत बनने की पात्रता रखते हो, तो 3 भुवन पर राज्य करो, ऐसी पात्रता तुम में भी है। तुम चैतन्य ज्ञायक प्रभु हो, स्वीकार करो, एम नक्की करो, एम निर्णय करो, एम नक्की करो, एम अनुभव करो। शाश्वत सुख लखूं निज का निज के लिए। किसका सुख किसके लिए? कहीं बाहर से ले आना है क्या? निज का निज के लिए, अपना सुख अपने में भोगो और तृप्त रहो, आनंद।
बड़े पंडित साहब चले गए लेकिन अमृत दे गए। सही बताएं, हम लोग उनके पास रहे तो शायद उतनी कीमत नहीं समझ पाए, माने उनसे जितना लाभ ले सकते थे उतना लाभ नहीं ले पाए। कई बार तो विपरीत विचार भी चल जाते अज्ञानता में। क्यों भाई? कैसे महान विभूतियां इस काल में आई हैं हमारे भाग्य से। वो तो विराधना करके आई थी लेकिन हमारे महाभाग्य से हमारी आराधना में सहयोगी हो गई, क्योंकि वो इस काल में आए हैं। तो कहीं ना कहीं चूक रही। श्रीमद जी कहते थे कि मैं तो महावीर भगवान के संग में था, वहां से विराधना की तो यहाँ पंचम काल में आ गया। कुंद आचार्य देव ने अगर उत्कृष्ट आराधना करी होती तो यहाँ काय को आते, मोक्ष में न बैठे होते। लेकिन हमारा भाग्य था, हमें वो तारने के लिए समय साथ दे गए। बड़े पंडित साहब जी रचनाएं दे गए, वो चले गए। यहाँ शाश्वत कौन है? आया है तो जाने की व्यवस्था है, लेकिन वो क्या कर गया महत्वपूर्ण यह है। आज हमारे बीच त्यागी साहब है, कितनी महिमा आती है ऐसे ज्ञानी जन कितने दुर्लभ है इस पंचम काल में मिलना। उनसे हम कुछ ले पाएं, अपने जीवन को बदल पाएं। वो जिससे जुड़े हैं हम उनसे जुड़ पाएं, उनसे जुड़ के अपने से जुड़ पाएं। सार्थक हो जाए। पंचम काल में आना भी सार्थक है। वो नरक का निवास भी श्रेष्ठ है जहां आत्मा मिल जाए, वो स्वर्ग का निवास भी किसी कीमत का नहीं है जहां पे आत्मा से दूर करने के लिए विषय भोगों में लग जाए। अब तो अर्पण करूं सब में प्रभु के लिए। अर्पण करें, खोज लगाएं, धुन लगाएं तो आत्मा मिलेगा। ऐसा होता नहीं है। जिसने भी धुन लगाई उसे आत्मा मिला ही मिला है, क्योंकि वस्तु ना हो तो ना प्राप्त हो, लेकिन वस्तु है और वह वस्तु कहीं बाहर से नहीं लाना, वो स्वाधीन स्वतंत्र अपनी स्वयं की संपत्ति है। अभी समय हो गया है। जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी निज निधि निज द्वादशांगिक वाणी माता की जय।